टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा मित्रों की। मैंने कल भी आपको इसके बारे में जानकारी दी थी और आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी है। लिखा शिक्षा मित्रों का मानदेय 2500 रुपए बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 12,500 रुपए करने पर विचार कर रही है। उच्च स्तर पर इसको लेकर के सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि अनुपूरक बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है और हमेशा की तरह प्रत्येक मंगलवार को इस तरह की सूचनाएं आती हैं और हर बार विद्यार्थी आशा करते हैं कि शायद इस मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। देखते हैं आज, क्योंकि आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन व बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना है। बैठक में पर्यटक आवास गृहों पीपीपी मॉडल पर देने के प्रस्ताव, फार्मास्यूटिकल नीति व सौर ऊर्जा नीति में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव, ऊर्जा, जल शक्ति, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा व कृषि सहित अन्य विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी सहूलियतों का ऐलान हो सकता है। इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है कि आज बैठक है और आज हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने संबंधी उच्च शिक्षा प्रस्ताव इस बार मंजूरी के लिए आ सकता है। तो आप विद्यार्थी भी इसके लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। फिर से आपको याद दिला दूं कि कल धरना प्रदर्शन है प्रयागराज में पत्थर गिरजाघर में विभिन्न भर्तियों को लेकर के, चाहे वो UPSSC की भर्तियां हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो और खासतौर से शिक्षक भर्तियां और शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो कल 11 बजे सभी विद्यार्थियों को वहां पर पहुंचना है ताकि इसी सत्र में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए और जो भर्तियां लटकी हुई हैं प्रदेश में उन पर काम हो सके। लिखा है बड़ी भर्तियां जल्द, OTR मंजूरी है। UPPSC ने राज्य कृषि सेवा APS RO ARO भर्ती शुरू कराने की तैयारी है। बिना OTR के भर्ती परीक्षाओं के आवेदन नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही कई बड़ी भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि भर्तियां शुरू होने से पूर्व सभी अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें। बिना OTR अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। UPPSC की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा अपर निजी सचिव APS परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा सहित अन्य प्रमुख भर्तियां जल्द ही शुरू की जा सकती हैं। इन भर्तियों में आयोग के रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। कुछ विषयों में लिखे, देखिए ये लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ भर्तियों में अर्हता स्पष्ट नहीं है जबकि कुछ भर्तियों में समकक्ष अर्हता को लेकर के शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। और यहाँ पर अगली जो सूचना है, 2 आयोगों के बीच में कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती, बात हो रही है AGTA की। कल भी ये विद्यार्थी UPSSC गए थे और कल के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही निश्चित फॉर्मेट बना करके डाटा भेज देगा और जब तक ये डाटा जाएगा नहीं तब तक UPSSC वैकेंसी निकालेगा नहीं। तो विद्यार्थी कभी लोक सेवा आयोग जाते हैं तो विद्यार्थी कभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाते हैं। यहाँ पर लिखा अभ्यर्थियों के संशोधित डाटा को लेकर के 2 आयोगों के बीच कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रयागराज के अभ्यर्थी शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पिछली भर्ती में अचयनित 906 अभ्यर्थियों को PET परीक्षा में प्रतिभाग किए बिना आयु सीमा में छूट देकर के आगामी भर्ती में शामिल किया जाना है और इसके लिए UPSSC ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पिछली भर्ती के 906 अभ्यर्थियों का डाटा मांगा था। UPSSC ने डेटा तो भेज दिया लेकिन वह निर्धारित फॉर्मेट में न होने के कारण खुल नहीं सका और इसी वजह से भर्ती फांसी हुई है। UPSSC ने UPSC से संशोधित डाटा मांगा है और इसी मसले पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को UPSSC मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। आपको एक मजे की बात बताऊं, कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ लेखपाल भर्ती को लेकर के, लेकिन एक भी समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। किसी भी समय 12 से 15 समाचार पत्र मैंने देखी हैं, कहीं पर भी कोई बड़ी कवरिंग लेखपाल भर्ती के बारे में नहीं है। और कल सचिव से विद्यार्थी अड़े रहे कि उनसे मुलाकात हो जाए, वो भी उन्होंने भी विद्यार्थियों से बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ विद्यार्थियों को दावा है कि उनकी वार्ता हुई है। सचिव ने कहा कि निश्चित डेट तो नहीं देंगे लेकिन कोशिश रहेगी और विभिन्न रिट जो हाईकोर्ट में पड़ी हुई उनके बारे में चर्चाएं करी हैं। तो ये जो लेखपाल भर्ती के विद्यार्थी हैं ये भी कल के धरना प्रदर्शन में आ सकते हैं ताकि जो मुख्यमंत्री है वो सोचें कि आखिरकार UPSSC की जो भर्ती है वो क्यों रुक जाती है। और आज ASO के विद्यार्थी भी पहुंच गए हैं, ब्रजेश पाठक और बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। उन विद्यार्थियों का भी फाइनल परिणाम जारी नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कल काफी भीड़ थी, लेखपाल भर्ती के विद्यार्थी बहुत संख्या में आए थे, फिर भी सचिव नहीं मिले और पेपर में भी, मीडिया में भी ये न्यूज नहीं है। हालांकि कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, भारत समाचार और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियो बनाए थे।
अगली सूचना भी यूपी ट्रिपल एससी की ही है। लिखा वन रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। यूपी ट्रिपल एससी ने सोमवार को वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 655 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक व दक्षता परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। इसके लिए 3,398 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। केजीएमयू में होंगी 1,055 हॉस्पिटल अटेंडेंट की भर्ती। केजीएमयू में मरीजों को और बेहतर इलाज मुहैया कराने की दिशा में अहम कदम उठाने जा रहा है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के पदों पर बम्पर भर्ती करेगा। इससे मरीजों को एक से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने में आसानी होगी। आईसीयू वेंटिलेटर बेड पर मरीजों की देखभाल में मदद मिलेगी। भर्ती कार्य परिषद से मंजूर हो चुकी है। फिलहाल आउटसोर्सिंग के आधार पर हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद भरे जाएंगे। केजीएमयू में 3,875 बेड पर मरीजों की भर्ती की जा रही है और इसमें 300 बेड आईसीयू और वेंटिलेटर के हैं। अगली सूचना टीजीटी, पीजीटी और अन्य भर्तियों को लेकर के है। लिखा भर्ती के इंतजार में गुजर जा रही है उम्र। एडेड स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद पर नौकरी पाने की चाहत रखने वाले लाखों युवाओं की उम्र भर्ती के इंतजार में ही बीती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसका कार्य अधूरा पड़ा है। प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 4,163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 1 साल पहले ही आवेदन लिए गए थे और इसमें टीजीटी के 3,313 और पीजीटी के 850 पद शामिल थे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने आवेदन किया, लगभग 13 लाख आवेदन हुए, लेकिन अभी परीक्षा को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मोर्चे के उपाध्यक्ष वरुण शर्मा का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द आयोग का गठन करके परीक्षा की तिथि घोषित करनी चाहिए। अगली सूचना, रोहिणी आयोग के कार्यकाल खत्म हो गया, जिसमें ओबीसी आरक्षण को 3-4 भागों में बांटने की बात चल रही थी। लिखा रिपोर्ट पर असमंजस है, चूंकि चुनावी वर्ष से सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी और यही कारण भी रहा है कि इसका जो कार्यकाल है वो 15-17 बार बढ़ाया गया, कई बार बढ़ाया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग का कार्यकाल सोमवार को खत्म हो गया और आयोग ने औपचारिक रूप से रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है। लेकिन सोमवार को इस संबंध में आयोग के अधिकारियों ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के कार्यकाल से संपर्क किया है। माना जा रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट सौंपने के लिए समय की मांग की है। आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई तक था। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक आयोग ने अपना कार्यकाल भले ही पूरा कर लिया है, लेकिन वह रिपोर्ट बाद में दे सकता है। कार्यकाल खत्म होने के साथ ही रिपोर्ट सौंपने की कोई बाध्यता नहीं है। इस रिपोर्ट को मतलब कोई भी लूप होल होता है उससे ये लोग ढूंढ लेते हैं। इस रिपोर्ट को काफी संवेदनशील माना जा रहा है। बस मेन बात इन्होंने यही लिख दी है, संवेदनशील माना जा रहा है, यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की है। ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर के सरकार ने अक्टूबर 2017 में इस आयोग का गठन किया था। मतलब 5 साल में इनकी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। सचिवालय सेवा के 31 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उसके बारे में यह सूचना। पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट शुरू हो गया है। आयुष्मान कार्ड को अभियान आज से शुरू हो रहा है प्रयागराज जिले में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साक्षात्कार की तिथि है। सहायक आचार्य केमिस्ट यहाँ पर फार्माकोलॉजी विभाग और प्रोफेसर संहिता संस्कृत एवं सिद्धांत 7 अगस्त को इनका इंटरव्यू हो। कल जो शहीद ऊधम सिंह है उनका शहीद दिवस था और उनको सलामी दी गई। प्रयागराज में पुलिस बैंड शौर्य धुन के बीच सोमवार को सशस्त्र बल के जवानों ने 21 राउंड हवा में गोलियां चला करके अमर शहीद ऊधम सिंह को सलामी दी थी और राष्ट्रभक्ति की धुनों के बीच शहीद ऊधम सिंह अमर रहे के नारे लगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।